सृष्टि के प्रारंभ में ऋक्, यजुः, साम और अथर्व ये 4 वेदों का अस्तित्व नहीं था, अर्थात एक ही वेद था। सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग तक यही एक वेद रहा। द्वापर युग के अंत तक एक ही वेद था, क्योंकि लोगों की उनको पढ़ने की क्षमता और आयु थी। जैसे जैसे द्वापर युग की समाप्ति होने लगी तो भगवान वेदव्यास ने सोचा कि हमारी आने वाली पीढ़ी में वेदों को इस तरह पढ़ने का सामर्थ्य व आयु नहीं रहेंगे। तब उन्होंने वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। इनको 4 भागों में ही विभाजित करने का कारण भी हम आने वाली श्रृंखला में जानेंगे। वेद वास्तव में एक है और उनको 4 भागों में विभाजित किया गया था। आपने कई बार वेदत्रयी शब्द सुना होगा। यदि 4 वेद है तो त्रयी शब्द क्यों आता है? इसका सरल उत्तर ये है कि जब भी शब्द प्रयोग किया जाता है तो शब्द प्रयोग की 3 पद्धतियां या 3 शैली होती है। या तो हम उसको कविता के रूप में अर्थात पद्यात्मक रूप में कहते हैं। जब पद्यात्मक रूपों में या निश्चित अक्षर व संख्या में वेद मंत्रों को कहा जाता है तो उसका नाम अर्थात उसकी संज्ञा ऋक् होती है। जिन मंत्रों के चरण, पाद या अक्षर संख्या ऋषि दृष्ट नहीं है और वे गद्यात्मक है, उन मंत्रों को कहने की पद्धति को यजुः कहते हैं। और जिन मंत्रों को गाकर कहा जाता है तो वो मंत्र साम कहलाते हैं। तो वेद मंत्रों को अभिव्यक्त करने की ये 3 पद्धतियां हैं, अर्थात पद्यात्मक ऋक्, गद्यात्मक यजुः और गानात्मक अर्थात साम। और ये 3 पद्धतियां होने के कारण वेद त्रयी ये शब्द अस्तित्व में है। वेद त्रयी का अर्थ है 3 शैली या पद्धति, ना कि 3 वेद।